नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए आज 10 बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है कि उन्होंने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर किया जाएगा। निर्माण, डिमोलेशन गतिविधियों पर प्रतिबंध और दिल्ली सरकार के विभागों में वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाले ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगाए। मेट्रो और डीटीसी ने यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने पर पुनर्विचार करने के लिए डीडीएमए को पत्र लिखा है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और दिल्ली में गैस के अलावा प्रदूषित ईंधन से कोई इंडस्ट्री चलती पाई जाएगी तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई होगी। सभी निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही। मसला आज प्रदूषण का है और प्रदूषण के ऊपर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसके आधे पैसे में सभी पराली के प्रबंधन का काम हो सकता है। उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है। राज्य सरकारों के पास टीम है और उसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार का, वो प्रशिक्षण देने के लिए साइंटिस्ट तैयार है। वो दिल्ली के अंदर घूम घूम करके काम कर रहे हैं, वो सब जगह करने को तैयार। उधर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज सदन की बैठक बुलाई गई जहां जमकर हंगामा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। दरअसल सदन में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी जिसमें डेंगू, प्रदूषण, आबकारी नीति आदि थी। नेता विपक्ष ने जब सबसे पहले डेंगू पर बात करने के लिए मेयर से कहा तो सदन में हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को 15 दिनों के लिए फिर से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले हमारे साथी काउंसलर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया डेंगू पे चर्चा कराने के लिए और हमने भी लिख करके दिया था कि प्रथम दृष्टया डेंगू पे चर्चा कराई जाए, लेकिन मेयर साहब उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि निगम का सबसे बहुत जरूरी काम है, जिसके पिछले 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा केस इस बार डेंगू के हैं। उस पर चर्चा से भागते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मेयर साहब। जब हम लोगों ने वेल में आकर के हमने अनुरोध किया कि आप डेंगू पे पहले चर्चा कराइए, उसके बाद आप पोल्यूशन पे चाहते हैं या किसी भी विषय पे चाहते हैं, हम तैयार हैं चर्चा कराने के लिए। तो बीच में हाउस को रोक करके और मेयर साहब ने बात करने के लिए कांग्रेस के नेता को, हमें और नेता सदन को बुलाया, तो वहाँ पे बात हुई। कांग्रेस की नेता बीच में चली गई थी, उनको कोई बहुत ज़रूरी काम था। तो हमारी वहाँ पे मेयर साहब से ये बात हुई, उनसे मेयर साहब ने कहा कि ठीक है, हम डेंगू पे पहले चर्चा करा लेते हैं, बाद में हम पोल्यूशन पे चर्चा कराएंगे। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम हमेशा सचेत है और डेंगू के खिलाफ यदि सबसे ज़्यादा जंग का ऐलान किया है तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया है। चाहे वह घर घर जाके फोन करने का मामला हो, कूलर में दवाई डालने का मामला हो, पानी टंकियाँ साफ करवाने का मामला हो, नालियों में दवाई डालने का मामला हो, टीफा मशीन से चौड़ी सड़कों में फोन करने का मामला हो। इसके अलावा ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन में बैठकर जो पटरी के आसपास झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ मच्छर पैदा होता है, वहाँ पे फोन करने का मामला हो, कीटनाशक दवाई डालने का मामला हो। इसके अलावा यमुना नदी में नाव में बैठ के कीटनाशक दवाइयों का डालना, एक बहुत बड़ा क्षेत्र बच जाता था जहाँ पे कोई जा नहीं पाता था, जहाँ पे हमारा मानव भी नहीं जा सकता था,
नदी के बीच हो या दलदल हो, कीचड़ हो वहाँ पे, तो उसके लिए आज हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने ड्रोन के माध्यम से आज छिड़काव करवाया है। दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज बल्ली मारांत विधानसभा क्षेत्र के मस्जिद गली तकिए वाली कच्चा रास्ता नबी करीम में कोविड टीकाकरण शिविर का दौरा किया। विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय मध्य द्वारा रोटरी क्लब एवं जामिया हमदर्द के परस्पर सहयोग से किया गया। इस अवसर पर काउंसलर श्री धर्मेंद्र महावर, जामिया हमदर्द के निदेशक हामिद अहमद, एसडीएम करोल बाग रोटरी क्लब के श्री प्रमोद जी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी, डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय अधिकारी सहित मस्जिद के इमाद व रोटरी क्लब और जामिया हमदर्द के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे व्यापार मेले में दिल्ली की सुंदरता को दर्शाया गया और पैवेलियन में स्कूली छात्रों ने गीत गाकर दिल्ली में आए लोगों का स्वागत किया। देखिए हमारे संवाददाता कमल किशोर की एक खास रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं कमल किशोर आपके साथ। इस समय मैं खड़ा हूं प्रगति मैदान के अंदर, जहां आज व्यापार मेला लग चुका है और आप देख सकते हैं मैं इस समय दिल्ली के पवेलियन में खड़ा हूं, जहां देखिए किस तरीके से सुंदरता को यहां पर दिल्ली के अंदर दर्शाया गया है। सबसे पहले आपको मैं रूबरू कराऊंगा चांदनी चौक। आपके सामने देख लीजिए किस तरीके के पहले हालात थे चांदनी चौक के, लेकिन अब जिस तरीके का जो नक्शा है चांदनी चौक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तरह तरह के जो यहाँ पर है, यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। डिपार्टमेंटल ऑफ हेल्थ का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तदनुसार यहाँ पर डिपार्टमेंट डीटीडीसी का भी स्टॉल लगा हुआ है। सभी तरीके के जो मैं आगे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर है। बच्चों ने जो एक अलग तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो वो एक गाना गाकर लोगों को जो है दिल्ली से जो रूबरू करा रहे हैं। किस तरीके से दिल्ली के अंदर दर्शाया गया, आगे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरीके से ये है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर हैं। आइए, हम इनके जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण उपाध्याय है। मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार में म्यूज़िक टीचर हूँ और इन बच्चों को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टॉल है, तो उसमें हमारे बच्चे ये गा रहे हैं। तो हम बच्चों से भी बात करेंगे किस तरीके से जो है जो यहाँ पर आए हुए हैं और जो इस गीत को प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आप लोगों का? गाना तो होता रहेगा। क्या नाम है? रिया। रिया, कहाँ से हो आप? गोंडा। क्या लगा आपको दिल्ली के अंदर आके इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? किस तरीके से आपसे महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा स्कूल ही है। और बस ये तो अलग। चलिए, हम हमारे साथ और भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। दीपक जी, कौन सी क्लास में आप? 12th। क्या लगता था आपको कि इस तरीके से जिस तरीके का दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है, कभी पोल्यूशन को लेकर, कोरोना को लेकर, क्या आपको लगता था कि ये ट्रेड फेयर लगेगा और आप यहाँ पर दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मगर जो इस तरीके का किया गया ना, तो उससे काफ़ी हमें अच्छा मौका मिला यहाँ पर आने का, जिससे हमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं आज। दोस्तों, द्वारका डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स CAIF सेल की टीम ने ऑपरेशन वर्चस्व के जांच के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर एक अफ्रीकन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से करीब 513 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार ड्रग पेडलर घुसपैठिया और बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध रूप से उसने प्रवेश किया था। द्वारका के एंटी नारकोटिक्स CAIF सेल ने अपने चल रहे रणनीतिक ऑपरेशन वर्चस्व में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक जो ड्रग पेडलिंग में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है। एंटी नारकोटिक सेल द्वारका में यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। लगातार क्रिमिनल पर दबिश बनाए हुए है। हमारे बहुत सारे प्रयासों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास ये होता है कि हमारे यहाँ जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स रहते हैं उन पर दबिश बनाई जा सके, उनको डिपोर्ट कराया जा सके, और अगर उनके पास कागजात हैं तो फॉरेन एक्ट में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। जो मकान मालिक उनको आश्रय देते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर उनको मकान दिलाते हैं,
उन पर भी कार्रवाई हो। लगातार पिछले 40 दिनों में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से पहले ये बता दूं कि द्वारका जिला पुलिस में द्वारका जिला आने के बाद, यहाँ के चार्ज लेने के बाद, मैंने एक सेल की गठन की थी जिसका नाम कैफ रखा है हमने, सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स। राजधानी दिल्ली में डेंगू को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों ने इस साल 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 को पार कर गई है। डेंगू की बेलगाम रफ्तार को काबू करने के लिए अब ईडीएमसी ने डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। डेंगू के मच्छरों को काबू करने के लिए दिल्ली में पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन की मदद से मच्छरों को मारने की शुरुआत दिल्ली के यमुना खादर इलाके से की गई है। ये ड्रोन के टैंक में पहले एंटी डेंगू लार्वा की दवाई भरी गई है, फिर ड्रोन की मदद से उस दवाई का यमुना के किनारों पर छिड़काव किया गया ताकि यहाँ पनपने वाले डेंगू के मच्छरों का खात्मा इस प्रकार किया जा सके। इस ड्रोन में एक बार में 10 लीटर दवाई भरी जा सकती है और ये ड्रोन एक बार उड़ान भरने पर बहुत कम वक्त में कई किलोमीटर के क्षेत्र में दवा का छिड़काव कर सकता है। दरअसल कई ऐसी जगह है जहां पर एमसीडी के कर्मचारी नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से उन इलाकों में मच्छरों को मारने की दवाई का छिड़काव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जगहों पर ड्रोन से दवा का छिड़काव कर मच्छरों की उड़ान को रोका जाएगा। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल सहित निगम के अधिकारी भी मौजूद है। फिलहाल निगम ने रेंट पर ड्रोन को हायर कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका केस में वांटेड 1 लाख के इनामी बदमाश गौरव त्यागी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह बदमाश तकरीबन 2 साल से फरार था। स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था जिसके पास से आउटर नॉर्थ जिले में इससे एक मुठभेड़ के बाद घायल करके गिरफ्तार किया गया। केस नरेला का भी है, फायरिंग का। दिल्ली में भलसवा डंपिंग साइट के चलते इसके आसपास पे रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है। बुजुर्ग अस्थमा जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं तो वहीं मासूम बच्ची कुपोषण के शिकार, मानसिक रूप से बीमार, दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का जिम्मेदार स्थानीय लोग नगर निगम को ठहरा रहे हैं। डंपिंग साइट पर चल रहे खतरे को हटाने में देरी के चलते लगातार प्रदूषण स्तर भलसवा डंपिंग साइट के पास बेहद खराब होता जा रहा है, जिसके चलते लोग घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 हज़ार आदमी प्रभावित हो रहे हैं। साथ में इसके आसपास के 5 किलोमीटर के दूरी तक सभी जगह जो है इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें डस्ट उड़ते हैं, प्रदूषण होती है, धुआं होता है, इससे तरह तरह की बीमारियां होती है। यहाँ कितने सांस की बीमारी सबसे प्रमुख बीमारी है यहाँ की, और बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बच्चे विकलांग हो रहे हैं। यहाँ तक पूर्वी दिल्ली के यमुना चिल्ला खादर के टापू में रहने वाले किसानों और मजदूरों के लिए पटपड़गंज वार्ड पार्षद व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर बिपिन बिहारी सिंह ने निजी तौर पर 2 नाव उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि यमुना चिल्ला खादर में सैकड़ों लोग रहते हैं जिन्हें खादर से आने जाने के लिए एकमात्र साधन उनका नाव है। बिपिन बिहारी सिंह ने बताया है कि यमुना खादर में दर्जनों परिवार पानी के बीच टापू नुमा जगह पर दशकों से रह रहे हैं। टापू से बाहर आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव है। यहाँ रहने वाले बच्चे स्कूल भी नाव से ही आते जाते हैं। इनकी नाव पुरानी होने की वजह से जर्जर हो गई थी, इसकी वजह से हादसा हो सकता था। इसी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि कोई नई नाव खरीद सके। ऐसे में इनकी समस्याओं को देखने के लिए निजी तौर पर 2 नाव खरीद कर दिया गया। नई नाव मिलने पर खादर में रहने वाले लोगों में खुशी देखी गई।